डेरा सच्चा सौदा के अंतक सेवादार व शाह सतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल में बतौर मनोचिकित्सक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर अशोक इंसा की माता सरोज बाला इंसा का सुबह देहांत हो गया। माता सरोज बाला इंसा ने जीते जी पूज्य गुरुजी द्वारा चलाई गई मरणोपरांत शरीर दान की मुहिम का लिखित में प्रण लिया हुआ था, जिस पर परिवार ने उनकी अंतिम ख्वाहिश को पूरा करते हुए उनकी मृतक देह को मेडिकल रिसर्च हेतु अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया, जहां मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भावी डॉक्टर विभिन्न बीमारियों पर अब रिसर्च कर सकेंगे। सारा परिवार हमारा मेडिकल से जुड़ा है, सारा भरा पूरे परिवार की किसी जीव के साथ हमारी भावना होती है जो उसमें दुख आता है थोड़ा सा, पर मैं तो खुद यहाँ पे शरीर दान के लिए, आँख दान के लिए, आँखों के कैंपों को इंचार्ज खुद रहा हूँ। इसके अलावा सचखंड वासी माता सरोज इंसा की आंखें शाह सतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल स्थित पूज्य माता करतार कौर जी इंटरनेशनल आई बैंक में दान की गई, जहां वे 2 अंधेरी जिंदगियों को रोशन करने का काम करेंगी। इस दौरान शाह सतनाम जी पुरा सहित आसपास के ब्लॉकों के जिम्मेवार व डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट, साध संगत व उनके रिश्तेदार सगे संबंधियों ने सचखंड वासी माता सरोज इंसा को श्रद्धांजलि दी। इससे पूर्व माता सरोज इंसा के आवास पर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का इलाही नारा व अरदास का शब्द बोलकर मृतक देह को फूलों से सजी एम्बुलेंस में रखा गया। शरीर दान महादान गुरुजी की चलाई हुई बहुत अच्छी परंपरा है, जिसका हमारे भैया ने बहुत अच्छे से पालन किया है। हम सब इनके साथ हैं। इस दौरान साध संगत शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के भाई बहन व अन्य लोगों द्वारा शाह सतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल से होते हुए शाह सतनाम जी धाम के 13 वास तक शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा के दौरान सचखंड वासी शरीरदानी सरोज बाला इंसा अमर रहे व जब तक सूरज चांद रहेगा सरोज बाला इंसा तेरा नाम रहेगा के गगनभेदी नारे लगाए गए। इसके बाद मुख्य मार्ग से उपस्थित जनों द्वारा नम आंखों से एम्बुलेंस को मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया गया। वहीं अंतिम विदाई के समय डेरा सच्चा सौदा की बेटा बेटी एक समान मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सचखंड वासी की पोतियों ने अर्थी को कंधा देकर समाज के सामने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। मेरा नाम स्वप्निल इंसा है। हमारी दादी का यहाँ देहांत हुआ है, तो उसके बाद हम बॉडी डोनेट कर रहे हैं। पूज्य गुरुजी की जो भी हमें सीख मिली है, जो उन्होंने सिखाया है, सो बेटियों को आगे रखते हैं। तो जैसे आज अर्थी का भी कंधा हमने बेटियों ने ही दिया है, वो हमेशा आगे बराबर लेके चलते हैं बेटियों को भी। तो जो हमारी दादी की हमने बॉडी डोनेट की है, आइज़ डोनेट की हैं, पूज्य गुरुजी की शिक्षाओं पे चलते हुए ही हम ये चाहेंगे, जैसे लोगों को बताएं कि सोचते हैं कि लड़के ही कंधे दे सकते हैं, लड़कियां नहीं दे सकती, लड़कियां परिवार नहीं चला सकती। तो जो गुरुजी ने सीख दी है, उसी के तहत गुरुजी की सीख पे चलते हुए ही उनके वचनों पे अमल करा, जैसे वो सिखाते हैं सबको, तो वही किया कि शरीर दान महादान कहते हैं। ये हमारी माता जी का हम शरीर दान कर रहे हैं उनकी इच्छा के हिसाब से, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि यहाँ डेरे में वो अपने नेत्र भी दान करें और अपना शरीर भी दान करें। वो उनकी बहुत ही ज़्यादा गहरी इच्छा थी, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम से ही यहाँ डेरे से जुड़े हुए थे। यहाँ पर आदमी जीते जी भी सेवा कर रहा है और जाने के बाद भी उसकी बहुत इच्छा है कि वो डेरे की और लोगों की सेवा करके ही जाए। आज हमारी बहुत ही नज़दीकी डॉक्टर अशोक की माता जी का स्वर्गवास हुआ और उन्होंने मरने से पहले सभी परिवार को आदेश दिया था कि जब भी मेरी इस शरीर से मुक्ति हो, मेरे शव का दान किया जा सके, ताकि बच्चे मेरे शरीर से कुछ सीख सके। इन्होंने आंखें भी दान की है, सारी की सारी बॉडी इन्होंने दान किया, जो कि अग्रोहा हॉस्पिटल के अंदर जाएगी। पिछले 20-22 साल से मैं खुद जानता रहा हूँ, तो बहुत ही हम तो एक बहादुर, एक जुझारू, एक आम दिखने वाली महिला थी, पर जिन्होंने अपने परिवार के लिए और आसपास के लिए एक मिसाल पेश की, चाहे बच्चों को पढ़ाने की बात रही हो अपने परिवार में, या समाज के आगे आज अपनी आंखें दान करने की बात हो, अपने शरीर का दान करने की बात हुई, तो उन्होंने एक मिसाल हम सब के लिए पेश की है। और हम आभारी हैं उनके कि उन्होंने हम लोगों को इतना हौसला प्रदान किया और एक मिसाल हम सब के लिए
सामने पेश की है ताकि हम भी सीख सकें और समाज के लिए कुछ कर सकें।